Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Asif Javed, principal of KIPS Virtual and KIPS Online School. Respected parents and dear students, you all are warmly welcome in this KIPS Virtual live webinar for pre-medical students. Thank you for joining us today to begin your journey towards excellence with KIPS Virtual. Respected participants, I would like to quote our visionary Chief Executive, Mr. Abid Wazir Khan over here, who said, professional excellence in medicine begins with pre-planned preparation at early stage. Keeping this philosophy in mind, हमारे आज के इस सेशन का मकसद ख़ास तौर पर प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स को राइट टाइम पे राइट इन्फॉर्मेशन के ज़रिए एनेबल और एम्पावर करना है ताकि वो एंट्री टेस्ट के चैलेंज को बआसानी समझ सकें और उनके पास इनफ इंफॉर्मेशन हो कि वो इस चैलेंज को किस तरह से डील कर सकेंगे। रिस्पेक्टेड पार्टिसिपेंट्स, मैं आपसे शेयर करता चलूँ कि हर साल मोर देन 50% सीट्स मेडिकल कॉलेजेस में वो स्टूडेंट्स सिक्योर करते हैं जो अपनी तैयारी दोबारा करते हैं या जो अपनी प्रिपरेशन को इम्प्रूव कर रहे होते हैं। सो रिस्पेक्टेड पार्टिसिपेंट्स, योर फ्यूचर इज़ गोइंग टू बी इन सेफ हैंड्स, क्योंकि किप्स के पास अर्ली प्रिपरेशन की कंप्लीट टाइम टेस्टेड प्लानिंग मौजूद है। सो इन दिस वे आवर स्टूडेंट्स कैन सिक्योर देयर सीट इन देयर डिज़ायर्ड टॉप नॉच मेडिकल इंस्टीट्यूट। रिस्पेक्टेड पार्टिसिपेंट्स, हमारे आज के ये जो मकासद हैं हम जिन टॉपिक्स के ज़रिए हासिल करेंगे, अगर हम उन पे एक नज़र डालें तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि हमारे स्टूडेंट्स का एम क्या होना चाहिए। हमारे स्टूडेंट्स ने अगर कोई एम सेट किया है तो वो एम में अगर कोई चेंज की ज़रूरत है तो आज हम उनको उसके मुताबिक रहनुमाई फराहम कर सकें और वो अपने एम को उसके मुताबिक एडजस्ट और सेट कर सकें। हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ मेडिकल फील्ड को। रिस्पेक्टेड पार्टिसिपेंट्स, हम डिफरेंट करियर डोमेन्स और प्रायोरिटीज़ को डिस्कस करेंगे जो प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी हैं और वो उनके मुताबिक अपनी स्ट्रैटेजीज़ को अलाइन कर सकते हैं। इसी तरह से हम ये भी बात डिस्कस करेंगे कि एडमिशन किस तरह से हासिल किया जा सकता है, वेटेजेस क्या है और मेरिट कैलकुलेशन का ब्रेकडाउन क्या है। इसके साथ साथ लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम डिस्कस करेंगे किप्स का वो सोल्यूशन जो कि आज आपको प्रोवाइड किया जाएगा और ये आपको आपके मकसद तक रसाई देगा और मुकम्मल रहनुमाई फराहम करेगा। बट फॉर डैट वी मस्ट हैव एन एम इन आवर लाइफ। बीइंग स्टूडेंट, अगर मैं ये बात करूं कि क्या हमारा पर्पस हमारे पास मौजूद है, क्या हम अपनी लाइफ में कोई ख़ास एम रखते हैं, क्योंकि लाइफ शुरू ही पर्पस से होती है, लाइफ शुरू ही एम से होती है। इफ़ वी नो कि हमारा अल्टीमेट टारगेट क्या है, हमारी फाइनल डेस्टिनेशन क्या है, तो हम अपनी एनर्जीज़ को अलाइन कर सकते हैं, हम अपनी स्ट्रैटेजीज़ को उसके मुताबिक प्लान कर सकते हैं और अल्टीमेटली हम बाआसानी अपनी मंजिल को हासिल कर सकते हैं। और अगर अभी तक हमने अपने एम को सेट नहीं किया तो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ द राइट टाइम टू सेट आवर पर्टिकुलर गोल और एम, क्योंकि ये आपको इंस्पायर करेगा, ये आपको मोटिवेट करेगा, ये आपको विजन देगा कि आपने फ्यूचर को प्लान कैसे करना है। अगर एक ख़ास टारगेट को सेट कर लिया जाए तो फिर आप अपनी एफ़र्ट्स को उसके मुताबिक अलाइन कर सकते हैं, अपनी एफ़र्ट्स को उसके मुताबिक मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं और अल्लाह ताला की अता करदा तमाम सलाहियतों को मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स एंड डियर पेरेंट्स, ये बात बहुत ज़रूरी है कि विदाउट सेटिंग अ टारगेट, विदाउट सेटिंग अ पर्टिकुलर एम, हम अपने आप को मुकम्मल तौर पर इस तरह से किसी भी ख़ास प्रोग्राम के तहत, किसी भी ख़ास स्ट्रक्चर के तहत 100% कैपेसिटी पे यूटिलाइज़ नहीं कर सकते। सो उसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने एम को आज एडजस्ट कर लें। और जिन स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी अपना एम डिसाइड कर रखा है और वो एम लिख के रखा है, अल्टीमेटली उनकी प्रिपरेशन में और यकीनी तौर पर एक वाज़े फ़र्क नज़र आता है और वो यकीनी तौर पर उस वाज़े फ़र्क की वजह से अपने आप को ज़्यादा एलिजिबल साबित करते हैं कि वो मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। बट यहाँ पर एक और बहुत इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है जिसको हमने डिस्कस करना है। रिस्पेक्टेड पार्टिसिपेंट्स, एम का होना, मकसद का होना काफ़ी नहीं है। फॉर डैट वी मस्ट नो दैट आवर स्टूडेंट्स हाउ मच सीरियस अबाउट देयर एम एज वेल। यहाँ ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट्स कि आप अपने एम को लेकर सीरियस कितने हैं।
यानी अगर आपने एक टारगेट, एक एम सेट कर लिया है तो उसके मुताबिक आपकी डेली रूटीन में जो आपके एक्शंस हैं उनकी अलाइनमेंट क्या है, क्या आपकी एक्टिविटीज़ उसके मुताबिक आपने अलाइन कर रखी हैं जो कि आपके एम को, आपके टारगेट को हासिल करने के लिए ज़रूरी हैं। सो अगर मैं आपसे ये सवाल करूं, रिस्पेक्टेड पेरेंट्स एंड डियर स्टूडेंट्स, क्या हमारा जो सीरियसनेस का लेवल है वो 50% है टूवर्ड्स आवर एम? तो ये कम है। यकीनी तौर पर हमें इसके लिए फिर एफर्ट पुट करनी है, हमें एनालाइज करना है कि सिर्फ 50% एक्टिविटीज़ हमने अपने मकसद के मुताबिक अलाइन की हैं और हमारी एफर्ट्स हैं जो हम पुट कर रहे हैं डेली बेसिस पर, वो हमें डे बाय डे अपनी मंजिल की तरफ उतनी स्पीड से नहीं ले जा रही जिस तरह से हम चाहते हैं या जिसकी जो ज़रूरत है। इवन अगर ये सीरियसनेस का लेवल 70% है तो हमें इसको एनालाइज करने की ज़रूरत है। इनफैक्ट इवन योर सीरियसनेस इज़ 100% टूवर्ड्स योर एम, स्टिल वी हैव टू फाइंड इट आउट कि इसमें मज़ीद बेहतरी कैसे लाई जा सकती है। रिस्पेक्टेड पेरेंट्स एंड डियर स्टूडेंट्स, मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहता हूँ कि किप्स के मुताबिक हम चाहते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स 200% सीरियसनेस का लेवल शो करें। और यहाँ पर यह जानना बहुत ज़रूरी है कि 200% का मतलब यहाँ क्या है। वाई किप्स इज सेइंग कि आपकी सीरियसनेस का परसेंटेज जो है वो 200% होना चाहिए। सो लेट मी अश्योर यू एंड लेट मी क्लैरिफाई, आपकी 200% सीरियसनेस का मतलब यहाँ पर यह है कि आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में स्टडी नंबर 1 होनी चाहिए। आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में आपका जो एम है, जो टारगेट आपने सेट किया है, वो नंबर 1 होना चाहिए। आप रेगुलर और पंक्चुअल हों, आप क्लास में बैठ के टीचर को 100% सुने, नोट करें, कॉन्सेप्ट्स को ग्रैब करें, आपकी मेमोराइजेशन स्ट्रांग होनी चाहिए, आप डेली बेसिस पे अपने होमवर्क को मुकम्मल करें, आप रिवीजन को बाकायदा प्रॉपर प्लान करें। सो अल्टीमेटली आपकी जो सीरियसनेस का लेवल है वो आहिस्ता आहिस्ता 200% की तरफ बढ़ना शुरू होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आप अपने एम को हमेशा याद रखें, आप अपने मकसद को अलाइव रखें। आप एक दिन अगर इस बात को तय कर लेते हैं कि आज से ऑनवर्ड मेरा स्टडी का टाइम टेबल ये है, और नेक्स्ट डे पे आप उसको भूल जाते हैं, चेंज करते हैं, प्रायोरिटी सेट कर लेते हैं, तो आपकी सीरियसनेस का लेवल 200% नहीं है। एंड अगर हम कंपटीशन को देखें मेडिकल फील्ड में, मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए, तो 200% सीरियसनेस जो है वो इंतहाई ज़रूरी है ताकि स्टूडेंट्स अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए, अपने डिज़ायर्ड इंस्टीट्यूट में एडमिशन के लिए एलिजिबल साबित कर सकें और उसके लिए कॉन्फिडेंट भी हों कि यस दे कैन सिक्योर देयर सीट इन मेडिकल कॉलेजेस। सो रिस्पेक्टेड पार्टिसिपेंट्स, अगर मैं ये बात करूं कि आपकी सीरियसनेस का लेवल इस बात से भी आपको इंश्योर होता है कि क्या आपको अपने मेडिकल फील्ड की इंपॉर्टेंस का आइडिया है, क्या आप जानते हैं कि मेडिकल फील्ड की अहमियत क्या है। बीइंग दी स्टूडेंट ऑफ प्री मेडिकल, अगर मैं ये नहीं समझता और मेरे पास इसकी इंफॉर्मेशन नहीं है तो इसका मतलब ये है कि मेरी सीरियसनेस का लेवल 200% नहीं है। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, मेडिकल फील्ड इज नॉट मेरली अ करियर, दिस इज लाइफ लॉन्ग सर्विंग टू ह्यूमैनिटी। इसमें ग्रोथ है, इसमें इम्प्रूवमेंट है, इसमें सस्टेनेबिलिटी है, इसमें सेटिस्फैक्शन है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसमें रिस्पेक्ट है। अ पर्सन वेयरिंग अ वाइट कोट, हैविंग स्टेथोस्कोप अराउंड हिज और हर नेक, वॉकिंग इन द वार्ड ऑफ अ हॉस्पिटल, आप अंदाज़ा कीजिए कि उसको देखते हुए कितने लोगों की ये उम्मीद जागती है कि यस हमारे जो पेशेंट्स हैं, हमारे जो मरीज़ हैं, शायद वो बहुत जल्दी सेहतयाब हो जाएंगे। आप कितने लोगों की उम्मीदों का महवर होते हैं। दिस इज़ अ वेरी फील्ड ऑफ दिस होल यूनिवर्स जो इंसानियत की बका के लिए काम करती है। आप ना सिर्फ अपने करियर को परसू करते हैं बल्कि इंसानियत की खिदमत के ज़रिए माशरे में अपना वो रोल प्ले करते हैं जो हमेशा के लिए इटर्नल हो जाता है। सो मेडिकल फील्ड की अहमियत को जाने बगैर आप इसमें 100% इमोशनली इन्वेस्टेड नहीं हो सकते। यू मस्ट नो कि ये फील्ड जो है ये कायनात में, ये इंसानियत की बका के लिए कितना अहम रोल प्ले करता है। आप डे बाय डे इम्प्रूव करते हैं, आप नई चीज़ों को इनोवेट करते हैं, आप नई बीमारियों से लड़ने के लिए नए एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और इसी तरह से इंसानियत को बचाने के लिए अपना रोल प्ले करते हैं। सो अगर आप अपने मेडिकल फील्ड की अहमियत को समझते हों, जानते हों, तो फिर यकीनी बात है कि आपको ये अंदाज़ा होना चाहिए कि इस मेडिकल फील्ड में कितने करियर डोमेन्स हैं,
और उसमें हमारी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए ताकि हम बेहतर अंदाज में अपने इस फील्ड में रहते हुए ह्यूमैनिटी को सर्व कर सकें। रिस्पेक्टेड पार्टिसिपेंट्स, मैं ये आपसे शेयर करता चलूं कि आपके पास यहाँ MBBS और BDS दो मेजर डोमेन्स शो हो रहे हैं। दो आपके पास और भी बहुत सारे डोमेन्स मौजूद हैं अपने इस मेडिकल करियर में और मेडिकल फील्ड में। वी कैन से वी हैव DPT, DVM, फॉर्म डी, इसी तरह से अलाइड हेल्थ साइंसेज के प्रोग्राम्स में हमारे पास MIT, MLT, कार्डियक परफ्यूजन और बहुत सारे और प्रोग्राम्स मौजूद हैं। BS प्रोग्राम्स भी आपके करियर डोमेन में शामिल हैं, बट यहाँ पर MBBS और BDS को आपके सामने जो रखने का मकसद है वो ये कि ये हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में नंबर 1 और नंबर 2 पे होने चाहिए। ये बात भी काबिल गौर है कि पाकिस्तान में MBBS और BDS का जो मेरिट है ये सबसे ज़्यादा हाई बनता है, और अगर आप MBBS और BDS के लिए स्ट्राइव करते हैं तो ये बात इंश्योर हो जाती है कि बाकी तमाम मेडिकल फील्ड में मौजूद करियर डोमेन्स में मौजूद जितने भी आपके पास ऑप्शंस हैं वो आपकी टेबल पर होते हैं। सो रिस्पेक्टेड पार्टिसिपेंट्स, ये MBBS और BDS हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में नंबर 1 होना चाहिए। और इस तरह से आप अपने करियर डोमेन्स में जब प्रायोरिटी लिस्ट को सेट करें तो इसे लिख के रखिए, इसे बोल्ड कीजिए कि आपका जो वाज़े मकसद है उसके लिए आप सीरियस हैं और उसकी प्रिपरेशन के लिए आप 100% अपनी एनर्जी को यूज़ कर रहे हैं और प्री प्लान करके अपनी तमाम एक्टिविटीज़ को उसके मुताबिक अलाइन कर रहे हैं ताकि आप इनमें से किसी एक में बआसानी एडमिशन ले सकें। और इन प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए आपको जिन कॉलेजेस के बारे में जानना ज़रूरी है, रिस्पेक्टेड पेरेंट्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आपको ये जानना ज़रूरी है कि हमारे पास जो पहली ऑप्शन है वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की है। अगर मैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की बात करूं तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस तमाम सूबों में, पाकिस्तान के तमाम सूबों में इनकी तादाद डिफरेंट है, वेरी करती है, और इनमें नंबर ऑफ सीट्स MBBS और BDS के लिए और बाकी तमाम प्रोग्राम्स के लिए भी वेरी करती हैं। अगर हम एग्जांपल के तौर पर पंजाब की बात करें तो वी हैव 16 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस इन पंजाब अलॉन्ग विद 3 डेंटल मेडिकल कॉलेजेस, और इसमें भी जाहिर है कि सीट्स उसके मुताबिक वेरी करती हैं और डेंटल कॉलेजेस में भी इसी तरह से सीट दूसरे सूबों से वेरी करती हैं। तो आपके पास जो सबसे पहला ऑप्शन है जो कॉलेजेस में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस का है, ये सबसे इंपॉर्टेंट भी है और ये सबसे ज़्यादा हमारे फोकस में होना चाहिए। अगर हम बात करें आगा खान मेडिकल यूनिवर्सिटी की तो ये एक दूसरी ऑप्शन हमारे पास मौजूद है। ये आगा खान मेडिकल यूनिवर्सिटी अपना इंडिपेंडेंट टेस्ट कंडक्ट करती है और उसके मुताबिक अपने इंटरव्यू के बाद सिलेक्शन करती है स्टूडेंट्स को एडमिशन देती है MBBS और BDS में। आर्मी मेडिकल कॉलेज, हियर इज एन अदर ऑप्शन फॉर अस। आर्मी मेडिकल कॉलेज जो है ये बेहतरीन इंस्टीट्यूट है, लेकिन इसमें कंपटीशन टफ है और ओवरऑल पूरे पाकिस्तान से जो मेडिकल कैडेट बॉयज़ के लिए भी 100 सीट्स में मौजूद हैं, और इसीलिए हम इसको भी थर्ड में ऑप्शन पे रख रहे हैं ताकि आपको आइडिया हो कि ये भी आपके पास एक ऑप्शन है फॉर MBBS एंड BDS। ऑल अदर ऑप्शंस जो कि मेडिकल डोमेन में मौजूद हैं, आप उनके लिए इसमें एडमिशन ले सकते हैं। देयर इज़ अ NUMS, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज। देयर इज़ अ अदर बोर्ड। ये तीसरा टेस्ट है जो कि मेजर टेस्ट है हमारे पास। MD कैट, आगा खान और NUMS के जो 3 टेस्ट हैं, अगर उनकी बात करें तो NUMS के साथ भी बहुत सारे इदारे, इंस्टीट्यूट एफिलिएट हैं, जैसा कि CMH लाहौर, मुल्तान, बहावलपुर, खारियाँ और बहुत सारे और अदर इंस्टीट्यूट्स जो कि इनके साथ अटैच है। इनफैक्ट AMCB NUMS के अंडर है, और NUMS के अंडर आने वाले इदारे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस या सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं। दो के AMC में भी इसके अंडर है, लेकिन यहाँ पर फीस निस्बतन बाकी इदारों की निस्बत कम होती है। और इसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन मौजूद है वो अदर प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की है। रिस्पेक्टेड पेरेंट्स एंड डियर स्टूडेंट्स, यहाँ ये बात काबिल गौर है कि ये तमाम ऑप्शंस के साथ जो एक ख़ास की पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ यहाँ पर, किप्स वर्चुअल के प्लेटफॉर्म से जो आपके साथ जो आज का ये वेबिनार है, इसके ज़रिए से आपको जो अवेयरनेस देना चाहता हूँ वो ये कि आपके पास पहली प्रायोरिटी, जैसे कि हमने MBBS और BDS को करियर डोमेन्स में से प्रायोरिटाइज किया था, आपके पास यहाँ पर भी इन तमाम ऑप्शन में जो पहली प्रायोरिटी है वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की होनी चाहिए कि आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस को ज़्यादा प्रेफर करें और उन्हें टारगेट करें। और उसके लिए जो उसकी प्रेपरेशन है वो MD कैट के टेस्ट की है। यानी MD कैट टेस्ट वी कैन से कि अगर आप MD कैट की तैयारी करते हैं तो 100% आपकी जो तैयारी है वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के लिए तो हो ही जाती है, लेकिन साथ ही साथ
आगा खान मेडिकल यूनिवर्सिटी और नम्स के अंडर आने वाले तमाम इदारों के लिए भी 70 to 90% प्रेपरेशन इंश्योर हो जाती है, क्योंकि सिलेबाई जो है वो ऑलमोस्ट जो जितना डिफर करता है वो अलग से पढ़ा जा सकता है, और 70 to 90% जो है वो मुमासलत होती है इनके सिलेबाई में। सो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर क्या है कि आपके लिए जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के लिए MD कैट का टेस्ट है, और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस ही हमारे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, ताकि उसके मुताबिक हम अपनी जो रूटीन है उसको सेट करें और उसके मुताबिक अपनी जो इंश्योर करें कि हम 100% इन कॉलेजेस में एडमिशन ले सकेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हाउ मेनी ऑफ यू आर वेरी मच श्योर दैट दे कैन सिक्योर द सीट्स इन दीज इंस्टीट्यूट्स, and how many of you are 100% sure that they can secure the seat in these prestigious institutes? Respected parents and dear students, don't worry. अगर हम अभी इस पोजीशन में नहीं हैं तो let's give a chance to yourself. अभी भी टाइम मौजूद है और हम उसके मुताबिक अपने आप को जो है वो इंशाल्लाह प्रॉपर प्लानिंग के तहत इस काबिल बना सकते हैं कि वी कैन सिक्योर नॉट ओनली इन वन कॉलेज। इनफैक्ट जब मैं एडमिशन टेस्ट की तैयारी करूं MD कैट की, तो मेरे पास मल्टीपल कॉलेजेस की ऑप्शन मौजूद हो कि मैं किसी एक कॉलेज को चूज़ कर सकता हूं और आप अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकेंगे इंशाल्लाह। सो किप्स के पास जो सॉल्यूशन मौजूद है वो मैं अभी आपके साथ शेयर करूंगा, और यकीनी बात है कि वो सॉल्यूशन आपको हेल्प करेगा। मुकम्मल गाइडेंस है कि आप किस तरह से अपने MD कैट की अर्ली प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं, और ये अर्ली प्रिपरेशन किस तरह से आपके एम को और उसकी सीरियसनेस के लेवल को और आपके ख़ास प्रायोरिटाइज़ किए हुए MBBS और BDS को और ख़ास सेट किए हुए टारगेट को कि एक कॉलेज में अपने एडमिशन लेना है उसको हासिल करने में मदद कर सकती है। सो इससे पहले कि मैं आपको वो कुछ का जो सोल्यूशन है आपके सामने वो रखूं, आइए डिस्कस करते हैं कि इसका जो ब्रेकडाउन है वो क्या है इन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए। इसमें मैट्रिक की वेटेज क्या है, FSC की वेटेज क्या है और NT-REST की वेटेज क्या है। आई एम श्योर मैनी ऑफ यू ऑलरेडी नो दिस फैक्ट, बट स्टिल हमें इस बात को बार बार जो है वो रिवाइज करना है, रिकॉल करना है, ताकि हम उसके मुताबिक अपनी प्रिपरेशन को अलाइन कर सकें। कि यहाँ पर जो मैट्रिक की वेटेज है वो 10% दी जाती है मेडिकल कॉलेजेस में। जब मेरिट कैलकुलेट होगा तो आपके मैट्रिक के मार्क्स का 10% लिया जाएगा। सिमिलरली आपके जो FSC के मार्क्स हैं वो 40% काउंट होंगे, उसकी 40% वेटेज ली जाएगी, और NT-REST की जो वेटेज है वो 50% काउंट की जाएगी। सो रिस्पेक्टेड पेरेंट्स एंड डियर स्टूडेंट्स, अर्ली तैयारी से ये जो सबसे ज़्यादा वेटेज है 50%, हम इसमें से मैक्सिमम स्कोर करके अपने एडमिशन के चांसेस को डेफिनेटली बढ़ा सकते हैं और अपने डिज़ायर्ड मेडिकल कॉलेज में बआसानी एडमिशन ले सकते हैं। रिस्पेक्टेड पेरेंट्स एंड डियर स्टूडेंट्स, विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक, और इंशाल्लाह उसके बाद फिर हम किप्स सोल्यूशन के बारे में मुकम्मल रहनुमाई फराहम करेंगे। थैंक यू। Respected participants, welcome back after the break, and yes, we are going to discuss in the second half of our this live webinar कि जो हमारा किप्स का सोल्यूशन है, जो हमारे आज के टॉपिक्स का लास्ट टॉपिक भी है, वो क्या है और उसकी मुकम्मल डिटेल आपके साथ शेयर करना है, ताकि आप उसके मुताबिक अपनी प्रिपरेशन को किप्स के साथ जारी रख सकें, अलाइन कर सकें। सो दिस सोल्यूशन इज़ गोइंग टू बी लॉन्ग MD कैट सुपर सेशन। रिस्पेक्टेड पार्टिसिपेंट्स, ये सेशन जो है ये 1 सेशन विद 3 स्मार्ट प्लान्स, लाइक इसमें स्टैंडर्ड, प्रीमियम और एग्जेक्टिव
3 स्मार्ट प्लान्स शामिल हैं। अगर मैं स्टैंडर्ड सेशन की बात करूं, स्टैंडर्ड जो आपका प्लान है उसकी बात करूं, तो इसमें जो लाइव लेक्चर्स हैं वो शामिल नहीं होते। आपके रिकॉर्डेड वीडियोस समेत बाकी तमाम फीचर्स जो है वो प्रीमियम और एग्जेक्टिव की तरह ही आपको इसमें मिलेंगे, लेकिन सिर्फ लाइव लेक्चर इसमें ऐड नहीं होंगे। जो अगर मैं प्रीमियम की बात करूं तो इसमें लाइव लेक्चर्स और लाइव डाउट्स भी शामिल कर दिए जाएंगे। और अगर मैं एग्जेक्टिव की बात करूं तो इसमें एक एडवांस फीचर स्टेट ऑफ द आर्ट ई बुक्स भी ऐड कर दी गई हैं, ताकि आप अपनी किताब को, जैसा कि आपको अलग से नोट्स बाय करने पड़ते हैं, तो आप अपनी किताब को उसी तरह से वहां पर हाईलाइट भी कर सकें, उसमें एनिमेशंस भी देख सकें, और उसमें 10 साल पास्ट पेपर्स को भी ऐड कर दिया गया है। तो उसको हम लोगों ने एग्जेक्टिव प्लान का नाम दिया है। तो ओवरऑल ये आपके पास 3 स्मार्ट प्लान्स हैं अंडर वन सेशन, विच इज लॉन्ग MDCAT सुपर सेशन। और अगर हम इसकी फर्दर डिटेल डिस्कस करें कि हाउ इट विल वर्क, तो डियर स्टूडेंट्स, रिस्पेक्टेड पार्टिसिपेंट्स, मैं आपके साथ शेयर कर दूं कि इसकी जो वर्किंग है उससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि ये हमारे पास इसकी डिटेल अब बिट ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अगर हमें मालूम हो तो फिर इसकी वर्किंग को समझना आसान हो जाएगा। कि आपके पास ये जो लॉन्ग MDCAT का सेशन है, इसकी जो ड्यूरेशन है टिल एग्जाम डे रखी गई है, और इसका पर्पस क्या होगा, इसका मकसद, इसके फायदे क्या होंगे। तो मैं आपके साथ शेयर करता हूं कि इसके जो फायदे हैं वो अल्टीमेटली आप यहां पर देख सकते हैं कि जब एक दफा आप अकाउंट को बाय करेंगे, क्योंकि हम किप्स वर्चुअल में आपको किप्स LMS के तहत पढ़ाएंगे, और इसमें जब आप अपने अकाउंट को परचेज करेंगे, अपने अकाउंट को सब्सक्राइब करेंगे, तो उसमें आपको जो तमाम लाइव लेक्चर्स हैं वो तो उसके जरिए हासिल हो ही रहे हैं, आपकी रिकॉर्डेड वीडियोज भी वहां मौजूद रहेंगी, लेकिन आपका प्रॉपर जो आपके नोट्स हैं, बुक मार्क्स हैं, आपका एक्टिविटी लॉग है, ये टिल द एंड ऑफ सेशन ये मौजूद रहेगा उसमें। इसके साथ साथ आपकी जो प्रोग्रेस है उसको प्रॉपरली कंटिन्यूसली मॉनिटर किया जाएगा, और आपकी प्रोग्रेस शुरू से लेकर यानी स्टार्ट टिल एंड आपके साथ मौजूद रहेगी, और आप अपने आप को प्रॉपरली एनालाइज कर सकेंगे। एनालिसिस के लिए ज़रूरी है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो जो रिवाइज जो कंटेंट है विदाउट लॉस ऑफ डेटा, यानी अगर आप ये अकाउंट किप्स LMS के जरिए पढ़ते हैं और किप्स वर्चुअल में आप रजिस्टर्ड हैं, तो अल्टीमेटली आपको किसी रजिस्टर्ड के गुम होने का कोई डर नहीं है, आपकी कोई फाइल लॉस होने का खतरा नहीं है। आप बाआसानी अपने किसी भी वक्त में, लाइक फ्लेक्सिबिलिटी भी है, एक्सेसिबिलिटी भी है, आप बाआसानी अपने अकाउंट को लॉग इन करेंगे और उसमें मौजूद डेटे को रिकॉल कर लेंगे, रिवाइज कर लेंगे, उसे एक्सेस कर लेंगे। इसी तरह से जो आपकी प्रिपरेशन है वो एक स्ट्रक्चर्ड स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट में है। आपको प्रॉपर लाइव लेक्चर्स का प्लान दे दिया जाता है, और आपकी जो असाइनमेंट्स हैं वो शेयर्ड जो आपका स्केड्यूल है उसके मुताबिक आपको सबमिट करवानी होती हैं। आपके टेस्ट, आपके क्विज़ उसके मुताबिक अलाइंड होते हैं, प्लान होते हैं। तो आप ऑलरेडी जानते हैं कि ये सेशन किस तरह से वर्क करेगा। तो इस तरह से जो इसकी प्लानिंग है वो बड़ी स्ट्रक्चर्ड है, और ये स्ट्रेस फ्री प्रिपरेशन को इंश्योर करती है। कवर करते हैं जी हम तमाम मेडिकल कॉलेज की प्रिपरेशन को। जैसे कि मैंने बताया कि ये MDCAT की जो प्रिपरेशन है ये आपको इस काबिल बनाती है कि आप तमाम मेडिकल टॉप नॉच जो कॉलेजेस हैं उनमें एडमिशन के लिए इंशाल्लाह एलिजिबल होंगे, बिकॉज आपकी MDCAT की प्रिपरेशन इतनी अच्छी हो जाएगी, इस हद तक बेहतर तैयारी आप कर सकेंगे कि आप बासानी बेहतरीन परफॉर्मेंस श्योर करते हैं MDCAT के टेस्ट में। और इसके अलावा बाकी तमाम मेडिकल जो टेस्ट पाकिस्तान में होते हैं उनकी तैयारी भी ऑटोमेटिकली आपको इसमें मिल जाती है। अगर हम बात करें कि इसकी जो यूटिलाइजेशन है टाइम की, बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम, आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं। अगर आप किप्स वर्चुअल में पढ़ रहे हैं तो आपकी कोई आने जाने का टाइम जो आप स्पेंड करते हैं फिजिकली, आपको वो उस तरह से कॉस्ट बेयर करना पड़ती है टाइम की वेस्टेज की सूरत में, आपको वो नहीं होगी। और इसी तरह से जो आप घर बैठे बाआसानी किसी भी वक्त में, लाइक एट नाइट इफ़ यू वांट टू स्टडी, और आप उस वक्त अपने रिकॉर्डेड लेक्चर को सुनना चाहते हैं तो आप उसे एक्सेस कर सकते हैं, रादर कि फिजिकल सेटअप में आपको क्लास में मौजूद होना ज़रूरी है। और इसी तरह से आपकी जो बाकी असाइनमेंट्स हैं जो आपने सबमिट कर रखी हैं, जो आपके AI क्विज़ेस हैं, आप उनकी जो, और इसके अलावा बाकी जो आपका एनालिसिस है, आप उसको किसी भी वक्त में एक्सेस बासानी कर सकते हैं। तो आपकी टाइम की जो बेस्ट यूटिलाइजेशन है वो पॉसिबल है। इसके अलावा जो सक्सेस रेट है अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी जो इस दफ़ा की फ़र्स्ट पोजीशन है, फ़ाहद शाहद ने MDCAT में जो इस दफ़ा टॉप किया 178 मार्क्स के साथ, उन्होंने भी किप्स LMS के ज़रिए, किप्स वर्चुअल के प्लेटफॉर्म से किप्स LMS के ज़रिए तैयारी की है, और वह किप्स वर्चुअल कैंपस के स्टूडेंट हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये इस बात की गारंटी और श्योरिटी है कि क्वालिटी स्टडी को इंश्योर किया जा रहा है, और आपकी इसकी जो सक्सेस रेट है आप उसको बआसानी इमेजिन कर सकते हैं। और ये ईजी गोइंग और अफोर्डेबल सोल्यूशन है, यानी आपको मुकम्मल तौर पर इसमें एक जो फाइनेंशियल बेनिफिट भी गेन होता है, आप फाइनेंशियल बेनिफिट को भी हासिल करते हैं। सो रिस्पेक्टेड पार्टिसिपेंट्स, ये जो ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है ये आपको
फर्दर हेल्प करेगी इसको समझने में कि ये सेशन किस तरह से काम करेगा, हाउ विल इट वर्क। तो मैं आपसे शेयर करता हूं कि इसके जो फेजेस हैं वो 5 फेजेस हैं। अगर मैं फर्स्ट फेज की बात करूं, फेज 1 इज प्रिपरेशन फेज। 1 फरवरी से 30 अप्रैल तक ये होगा। इसको जब इसको स्ट्रक्चर इसका डिस्कस करते हैं तो लेक्चर्स हैं, टेस्ट हैं, डिस्कशंस हैं एज पर एमडी कैट स्कीम ऑफ स्टडीज़, जो कि आपके लिए ज़रूरी हैं कि आपके जो लेक्चर्स हैं फर्स्ट एंड पे आपको तमाम लेक्चर्स डिटेल में हर टॉपिक हर सब्जेक्ट का पढ़ा दिया जाए। और इसी तरह से इसके लिए जो आपका डेली 4 आवर सब्जेक्ट्स हैं, 1 आवर ईच फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश एंड लॉजिकल रीजनिंग को भी इसके साथ इस तरह से प्लान किया गया है। इसमें हमारी जो ए सीरीज़ है पेपर्स की, वो आपके साथ जो डिस्कशन भी उसकी होती है उसको कंडक्ट भी किया जाता है। और इसी तरह से जो आपके एफएलपीज़ हैं उनकी कंडक्शन भी इसमें शामिल है। 4 क्वार्टर बुक एफएलपीज़ हैं आपके, और इसके अलावा 5 फुल कोर्स एफएलपीज़ भी इस पहली फेज़ का हिस्सा है। अगर हम फर्स्ट फेज़ के बाद सेकेंड फेज़ की बात करें तो रिस्पेक्टेड पार्टिसिपेंट्स फेज़ 2 में प्रोग्रेशन फेज़ है हमारा, जो फर्स्ट फेज़ से 1 मई से 30 मई तक है। इसमें टेस्ट एंड डिस्कशंस हैं, 4 क्वार्टर बुक एफएलपीज़ हैं, 2 हाफ सिलेबाई एफएलपीज़ हैं, 5 सब्जेक्ट वाइज इंडिविजुअल फुल लेंथ टेस्ट शामिल हैं जिसे हम स्विफ्ट का नाम देते हैं, और 5 फुल कोर्स एफएलपीज़ शामिल हैं। रिस्पेक्टेड पार्टिसिपेंट्स, अगर मैं बात करूं हमारी थर्ड फेज़ की, तो आपसे शेयर करता हूं कि हमारी इस थर्ड फेज़ में जो कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सेशन विद रिव्यू लेक्चर्स है 1 जून से 30 जुलाई तक होगा। इसमें यूनिट वाइज रिव्यू लेक्चर्स हैं, 46 यूनिट वाइज टेस्ट हैं, डिस्कशंस हैं, और रेगुलर एमडीकैट ए सीरीज जो है वो आपके साथ दोबारा कंडक्ट की जाएगी। और इस तरह से आपकी जो प्रिपरेशन है ये 3 फेजेस कंप्लीट होंगे। इफ वी टॉक अबाउट दी फेज 4 और फेज 5, तो मैं आपसे शेयर करता हूं कि फेज जो 4 है उसमें हमारे पास यहां पर जो लेक्चर्स हैं, टेस्ट डिस्कशंस हैं, वो नम्स के लेफ्ट ओवर टॉपिक्स होंगे। इसको खास तौर पर टाइम के जो टाइम स्पेन है उसको देखते हुए डिज़ाइन किया गया है, ताकि आप बाकायदा तौर पर तमाम मेडिकल जो टेस्ट हैं जिसकी जैसे कि मैंने पहले बात किया उनको बआसानी टारगेट कर सकें। और उसके बाद लेक्चर्स, टेस्ट, डिस्कशंस ऑफ साइकोलॉजी इसमें शामिल हैं। 5 फुल कोर्स एफएलपीज़ भी हैं जो नम्स के सिलेबस के ऐन मुताबिक होंगे, ताकि आप मुकम्मल तौर पर उसके लिए भी तैयार हो जाएं और आपकी प्रिपरेशन 100% उसके मुताबिक भी हो जाए। जो हमारी लास्ट फेज़ है, फेज़ 5, पास्ट पेपर्स टू फाइनल असेसमेंट, ये 16 अगस्त से 30 सितंबर तक होगी। और यकीनी बात है कि इसमें लास्ट 10 ईयर सब्जेक्ट वाइज पास्ट पेपर्स डिस्कशन के साथ शामिल होंगे, 5 कॉन्सेप्ट बिल्डर टेस्ट शामिल होंगे, 4 क्वार्टर एफएलपीज़ हैं, 2 हाफ सिलेबस एफएलपीज़ हैं, और 5 फुल सिलेबस एफएलपीज़ हैं। ये जो हमारा पूरा प्लान है रिस्पेक्टेड पार्टिसिपेंट्स, ये आपको एक कंप्लीट स्ट्रक्चर्ड रोड मैप देता है टुवर्ड्स अ सक्सेसफुल प्रिपरेशन ऑफ एमडीकैट, जिसमें कि बाकी तमाम टेस्ट की तैयारी भी शामिल हो जाती है। जैसा कि मैंने नम्स, आगा खान या प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की बात की, तो यू विल बी एलिजिबल फॉर ऑल दी मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट जो कि पाकिस्तान में लिए जाते हैं। और बाकी अगर कोई डेट्स जो हैं वो पीएमडीसी की तरफ से उसमें चेंज आता है तो उसके मुताबिक वी आर बिन वेरी मच फ्लेक्सिबल कि हम उसके मुताबिक इसमें एडजस्टमेंट कर सकें और अपनी फेजेस को उसके मुताबिक जो है वो एडजस्ट करके आपके साथ शेयर कर सकें। सो इंशाल्लाह इन दिस वे दिस इज़ हाउ दिस विल वर्क। और अगर हम बात करें रिस्पेक्टेड पेरेंट्स के कौन से फीचर्स हैं जो कि आपको हासिल होंगे इस सेशन में, किप्स वर्चुअल के प्लेटफॉर्म से किप्स एलएमएस के जरिए जब आपको पढ़ाया जाएगा, तो आपके पास रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, रीडिंग्स हैं, क्विजेज हैं, इसके साथ साथ आपके पास एआई क्विजेज हैं, लाइव लेक्चर्स हैं, आपको अवेलेबल होंगे लाइव डाउट्स जिसमें क्वेश्चन आंसर सेशन लाइव होता है, आपके डिस्कशन लेक्चर्स इसमें शामिल होंगे जिसमें टीचर्स को डिस्कस जो टेस्ट है उसको डिस्कस किया जाता है, टीचर्स डिस्कस करते हैं। आपकी जो ई बुक्स है, जैसे कि मैंने पहले बताया कि ये हमारे जो एग्जेक्टिव पैकेज होगा उसका हिस्सा होंगी, स्टैट्स जो कि आपके थ्रू आउट द सेशन आपके साथ रहेंगे, लीडर बोर्ड, जो पोजीशंस बनती हैं उसमें जो आपके टेस्ट आप अटेम्प्ट करके सबमिट करते हैं, तो ओवरऑल जितने बच्चे हमारे साथ रजिस्टर्ड होते हैं उनकी जो पोजीशंस हैं उनके सबमिटेड टेस्ट के मुताबिक उनका जो ऑर्डर है वो बनता है और वो अपनी पोजीशन को देख सकते हैं कि वेयर दे आर स्टैंडिंग राइट नाउ, वो अपनी परफॉर्मेंस को गेज कर सकते हैं। और इसी तरह से अगर मैं बात करूं मजीद फीचर्स की, तो आपके पास टीचर सपोर्ट, एआई ट्यूटर, काउंसलिंग सपोर्ट, सर्च, और इसी के साथ साथ आपके नोटिफिकेशंस, मिसलेनियस वीडियोस, नोट्स, बुकमार्क्स, और ये तमाम फीडबैक के ऑप्शंस मौजूद रहेंगे आपके किप्स एलएमएस में। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, किप्स एलएमएस टाइम टेस्टेड है। इसके ज़रिए से हम अल्हम्दुलिल्लाह कई बार ये बात प्रूव कर चुके हैं, और जो रिसेंट प्रूफ है वो तो अभी फाहद शाहद की पोजीशन की सूरत में है कि इसके फीचर्स किस तरह से स्टूडेंट को हेल्प करते हैं और किप्स वर्चुअल किस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्टूडेंट्स को ये मुकम्मल तौर पर करियर
ओरिएंटेड बना रहा है, करियर गाइडलाइन दे रहा है और उनको एक अफोर्डेबल एक्सेसिबल एजुकेशन दे रहा है, स्टेट ऑफ द आर्ट है, बल्कि उनके फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए भी एक अहम रोल प्ले कर रही है। सो रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, अगर हम इसकी बात करें डेली ऑनलाइन लाइव लेक्चर्स की, तो उसकी डिटेल भी मैं थोड़ा सा आपसे शेयर कर देता हूं कि बायोलॉजी 1 आवर, फिजिक्स 1 आवर, केमिस्ट्री 1 आवर और जो आपके पास इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग है इसका टाइम मेंशन है यहाँ पर, और साथ ही इसका जो टोटल टाइम है वो 4 आवर्स होगा। आपके जो मंडे और सैटरडे, ये मंडे से सैटरडे तक जो ड्यूरेशन आपके पास मौजूद होगा आपके लाइव लेक्चर्स के बाद, यानी ये भी मौजूद है कि आप ऑनलाइन टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं, लाइव रिकॉर्डेड टेस्ट डिस्कशंस भी आपके लिए मौजूद रहेंगी। सो दिस इज हाउ दिस विल वर्क। और अगर इसमें कोई चेंज आता है ड्यूरिंग सेशन तो वो बाकायदा तौर पर हमारे बच्चों को उसकी आगाही दे दी जाती है, इन्फॉर्म कर दिया जाता है। हियर इज अनदर इंपॉर्टेंट डिस्कशन जो कि आपके साथ यहाँ जो पॉइंट की सूरत में शेयर करनी है। रिस्पेक्टेड पार्टिसिपेंट्स, हम स्कॉलरशिप टेस्ट कंडक्ट करने जा रहे हैं एंड दैट इज ऑन 30th of January 2026। ये इसलिए किया जा रहा है, इसका जो इसकी जो कंडक्शन है वो इसलिए की जा रही है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको एक और बाकायदा तौर पर ये प्लेटफॉर्म मुहैया किया जाए कि इफ़ दे स्कोर वेल तो उनको स्कॉलरशिप ऑफर की जा सके और उनको पुश किया जा सके, उनको कॉन्फिडेंस दिया जा सके कि यस दे हैव दैट पोटेंशियल जो कि रिक्वायर है मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन के लिए। और इस स्कॉलरशिप टेस्ट से जो बच्चों को फ़ायदा होगा कि अभी तक की तैयारी गेज कर लेंगे कि टिल नाउ उनकी प्रिपरेशन का लेवल क्या है। सेकेंडली, उनको ये आइडिया हो जाएगा कि एंट्रेंस टेस्ट में जो MCQs मौजूद हैं उसमें किप्स की क्वालिटी MCQs जो हैं वो आपको इस बात का अंदाज़ा करवाएंगे कि हाउ KIPS is going to plan the preparation and this session, ताकि आप मुकम्मल तौर पर एतमाद के साथ इस सेशन में खुद को इनरोल कर सकें। और इस टेस्ट की जो रिजल्ट की अनाउंसमेंट है वो 31 जनवरी पे इंशाल्लाह जो है वो आपके साथ हम लोग शेयर करेंगे इस रिजल्ट को। और इसकी जो इनरोलमेंट है वो KIPS वर्चुअल की वेबसाइट पर होगी और आप सिंपली KIPS वर्चुअल की वेबसाइट पर जाके एक्टिविटीज़ के टैब को जब सेलेक्ट करेंगे तो उससे ऑनवर्ड आपको बआसानी एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस फ्रेंडली GUI के साथ ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी कि आप किस तरह से खुद को इसमें इनरोल करेंगे। और आपके साथ हम वीडियोस भी शेयर कर लेंगे कि किस तरह से यकीनन तौर पर ब्रेक में आपने वो वीडियो देखी भी होगी अभी इस लाइव सेशन की ब्रेक में कि किस तरह से आप खुद को इनरोल कर सकते हैं। और ओवरऑल हम इंशाल्लाह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी उस वीडियो को अपलोड कर देंगे ताकि आप बआसानी अपने आप को इसमें इनरोल कर सकें। सो डू इनरोल योरसेल्फ एंड गेट अ चांस टू गेट योरसेल्फ टेस्टेड। ये इसमें कोई आपको चार्जेस भी ऐड नहीं है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होगा ताकि आप अपने आप को मुकम्मल तौर पर गेज भी कर सकें और इस तरह से सेशन की सही रहनुमाई भी आपको मिल सके कि प्रैक्टिकली जो बात की गई है वो इसी तरह से अल्हम्दुलिल्लाह हमने ऑलरेडी प्लान कर रखी है। और इसके बाद जो स्कॉलरशिप है इसमें अगर मैं उसकी थोड़ी सी डिटेल आपसे शेयर करूं तो 100% ट्यूशन फी वेवर भी मौजूद है, 75% भी ट्यूशन फी वेवर मौजूद है और 50% ट्यूशन फी वेवर भी मौजूद है। इसके अलावा और भी बहुत सारी हमारे पास जो स्कॉलरशिप्स हैं वो मौजूद हैं और ये फर्स्ट पोजीशन के लिए 100% है, सेकंड पोजीशन के लिए हमारे पास 75% है और थर्ड पोजीशन के लिए 50% जो फी वेवर है ये मौजूद है। तो इस तरह से आप स्कॉलरशिप टेस्ट के ज़रिए से अपनी अल्हम्दुलिल्लाह जो प्रिपरेशन है उसको गेज करने के साथ साथ ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं कि हाउ क्वालिटी वर्क KIPS is always like doing for the betterment of our child, our students, our wards। और यकीनी बात है कि ये एक अहम रोल प्ले करेगा आपके ओवरऑल डिसीजन मेकिंग में। बिकॉज बीइंग द स्टूडेंट्स ऑफ साइंस एंड मेडिकल, आप ये समझते होंगे कि सबकॉन्शियस कितना अहम रोल प्ले करती है हमारी डिसीजन मेकिंग में। सो इफ़ यू आस्क योरसेल्फ आफ्टर दिस टेस्ट कि यस ये जो हमारे लिए फ़ायदेमंद है और फिर उसके बाद यू स्टार्ट बिलीविंग इन योरसेल्फ, देन डेफिनेटली यू विल बी अचीविंग इट। सबकॉन्शियस क्या है, हम सब इस बात को बखूबी समझते हैं। जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ, ट्राई टू बिलीव दैट यस यू कैन डू। और अगर आप खुद को ये मैसेज देते हैं पॉजिटिव रहते हुए और इस टेस्ट की कंडक्शन के बाद जब आप अपने इन फीचर्स को जानने के बाद जब आप टेस्ट को कंडक्ट करते हैं और उसमें अपनी परफॉर्मेंस को गेज करते हैं, यकीनी बात है आप बासानी अपने आप से पूछ सकते हैं कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं। और उसके बाद फिर अपने आप को यकीन दिलाइए कि इस सेशन में इनरोलमेंट के बाद KIPS वर्चुअल के प्लेटफॉर्म से इंशाल्लाह इनरोलमेंट के बाद आप यकीनी बात है कि इम्प्रूव कर सकते हैं और इम्प्रूव करेंगे इंशाल्लाह, तो देन यू विल बी अचीविंग इट एंड वी आर गोइंग टू मेक इट हैपन। सो ऑन डेली बेसिस please do ask yourself, yes, you can
बिलीव इन यू एंड डेफिनेटली यू कैन अचीव देन। अल्टीमेटली साइकोलॉजी ये कहती है कि आप हर रोज़ अपने आप को ये पॉजिटिव मैसेज दीजिए ताकि आपका सबकॉन्शियस आपके कॉन्शियस को स्ट्रेंथन करे एंड देन यू स्टार्ट बिलीविंग इन कि येस दिस इज़ द टाइम कि आप इस दफ़ा अपने रिजल्ट को विनिंग रिजल्ट बनाएंगे इंशाल्लाह। सो रिस्पेक्टेड पेरेंट्स एंड डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ दी फाहद शाहिद जो कि इस दफ़ा के फर्स्ट पोजीशन होल्डर हैं और इनकी जो पोजीशन है अल्हम्दुलिल्लाह जैसे मैंने पहले बताया कि इन्होंने किप्स वर्चुअल के प्लेटफॉर्म से किप्स LMS के ज़रिए से ही पढ़ा है और अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने ओवरऑल इस साल 2025 में MD-CAT में फर्स्ट पोजीशन सिक्योर की विद सम 178 मार्क्स आउट ऑफ 180। सो इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह एक कंप्लीट लिस्ट है, विनिंग स्ट्रीक है हमारी जिसमें कि 178 मार्क्स, 177 मार्क्स, 176 मार्क्स, अल्हम्दुलिल्लाह वी आर हैविंग अ कंप्लीट विनिंग स्ट्रीक एंड किप्स इज अल्हम्दुलिल्लाह हैविंग द लेगेसी कि हम साल हर साल से इस विनिंग स्ट्रीक को कंटिन्यू किए हुए हैं एंड इंशाल्लाह this year will be your year because you are going to become the part of this streak very soon inshallah. So respected students, if you want to contact us regarding any information, आप हमें info@kipsvirtual.com पे जो है वो राब्ता कर सकते हैं। इसी तरह से 034549509193 और साथ ही साथ 0310444980 पे कांटेक्ट किया जा सकता है और हमारा UN नंबर है 11154775। आप इससे भी रब्ता करके किसी भी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन जो कि आपको किप्स से किसी भी सेशन के हवाले से चाहिए आप हमसे बात कर सकते हैं और आपको इंशाल्लाह मुकम्मल गाइडेंस प्रोवाइड कर दी जाएगी। एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपको किसी भी प्रोजेक्ट के हवाले से इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको इंशाल्लाह उसके हवाले से इन्फॉर्मेशन इन तमाम कॉन्टेक्ट से भी मिल सकती है। सो ये लाइव वेबिनार सेशन के दौरान यकीनी बात है कि आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो आप पूछ रहे होंगे ड्यूरिंग सेशन भी और हमारी टीम उसको रिप्लाई कर रही होगी, बट आफ्टर द एंड ऑफ दिस सेशन जैसे कि अभी हम इस सेशन को कंप्लीट करेंगे, इस लाइव वेबिनार को कंप्लीट करेंगे, तो ये कॉन्टैक्ट है 034549509193। बासानी आप इसे यहाँ से अभी देख सकते हैं और आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पे कोई भी किसी किस्म की क्यूरी आफ्टर दिस सेशन आप इसको पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपको प्रॉपर्ली उसका रिप्लाई कर दिया जाएगा। द टीम इज़ वेरी मच रेडी एंड दे आर आंसरिंग, ऑलरेडी दे आर आंसरिंग, इंशाल्लाह दे विल बी आंसरिंग आफ्टर दिस सेशन एज वेल। सो वी हैव क्वेश्चन आंसर सेशन जो कि हमारा इस नंबर के ज़रिए से होगा और ये आपके लिए तकरीबन कोई 15 से 20 मिनट का टाइम स्पेंड रखा गया है ताकि आप इस सेशन के बाद इंशाल्लाह आपको जो कोई भी क्यूरी है वो आप उससे पूछ सकें और हम आप उसको प्रॉपर आंसर कर सकें। सो वंस अगेन आई एम रिपीटिंग दिस नंबर 034549509193। आप इस पे क्वेश्चन आंसर सेशन जो हमारा है वो इस नंबर पे होगा आफ्टर दिस सेशन। ड्यूरिंग सेशन भी आपको आंसर्स किए जा रहे हैं। सो respected parents and dear students, I'm been very grateful to have all of you. Thank you so much for your kind time and your kind definitely interest in it. Inshallah we are assuring you that our students are going to be in safe hands. Keeps having this legacy that alhamdulillah we are going to serve the nation as we are serving before. कि आप इस दफ़ा जब हमारे साथ रजिस्टर हों और किप्स LMS में इस करियर वेबिनार के जो प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए था, इसके ज़रिए से आप तक जो इन्फॉर्मेशन पहुंचाई है उसको प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस भी करें और अपने आप को इंशाल्लाह मेडिकल फील्ड में एक ख़ास मुकाम हासिल करवाएं, ख़ास मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के तहत, और अपने मकसद को, अपनी ज़िंदगी को बामकसद बनाएं, अपने मकसद को हासिल करें। ऑल द वेरी बेस्ट, ऑल द प्रेज फॉर ऑल ऑफ़ यू। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।